तुम्हें सही रास्ता चुनना होगा। अगर सही रास्ता चुन लिया तो लक्ष्य तक पहुंच जाओगी, नहीं तो कभी भी पहुंचोगी नहीं, बस भटकती रहोगी। बताओ कौन सा रास्ता चुनोगी? यहाँ तो देख रही हूँ एक रास्ते पर कांटे बिछे हैं और दूसरा रास्ता फूलों से भरा हुआ है। हाँ, तो अब तुम्हारा फैसला है, तुम किस रास्ते पर जाओगी। क्या तुम मूर्ख राजकुमारी हो? फूलों से भरे आसान रास्ते को छोड़कर कोई कांटों भरे रास्ते पर आगे बढ़ता है क्या? तुम्ही ने तो कहा था बांसुरी चंडी की गुफा तक जाने का रास्ता बहुत कठिन है। कठिन रास्तों पर फूल नहीं होते ना। तो मुझे विश्वास है कांटों वाला रास्ता ही सही रास्ता है। वाह, बात तो काफी समझदारी वाली कही है तुमने। सचमुच यदि तुम फूलों से भरा आसान रास्ता चुन लेती तो बांसुरी चंडी की गुफा तक पहुंचना तुम्हारे लिए असंभव होता। लेकिन तुम अभी भी एक बार फिर सोच लो। सोचने का समय नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे सुधा फल लेना होगा। लेकिन तुम तो राजकुमारी हो, तुम्हारे पैर कभी रूखी मिट्टी पर नहीं पड़े होंगे। आज उसी पैर में कांटा चुभेगा, रक्त बहेगा। सुधा फल लाने के लिए तुम इतना कष्ट सहोगी, वो भी दूसरों के लिए। दूसरा कोई नहीं है, ये मैं अपने पिता के लिए कर रही हूँ। और मेरे पिता की जगह और कोई होता तो भी ये कष्ट मैं जरूर सहती। अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। इस तरह मेरी पीठ पर छुरा कैसे भोंक दिया राजवैद? मैंने तुम पर भरोसा किया था। नहीं महाराज, मेरे पास कोई उपाय नहीं था। महाराज, मैं नहीं करता तो कोई और करता। महाराज, मुझे अपनी जान तो जोटीला को सौंपनी पड़ती ना। जोटीला? मतलब तुमने जोटीला के लिए मेरे साथ विश्वासघात किया है? हाँ महाराज। महाराज, खुश रानी जोटीला कितनी भयानक है, क्या क्या कर सकती है इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। राजवैद, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं कितना भयानक हो सकता हूँ। मैं किसी भी हालत में विनाश नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। महाराज, महाराज आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके शरीर में ताकत नहीं है महाराज, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कमजोर हो गए, आप कमजोर हो गए महाराज। अब तक मुझे लगता है हर कोई प्रतियोगिता के लिए निकल चुका होगा। मतलब विक्रम देव के कमरे में अभी कोई नहीं होगा। हाँ, यही सबसे अच्छा मौका है। महाराज को भोजन देने के लिए मुझे आदेश दिया गया है। मुझे दे दो, मैं दे के आता हूँ। असंभव, महाराज का भोजन मैं किसी को नहीं दे सकता। तो हम भी किसी को कमरे में जाने नहीं दे सकते। तो फिर मैं राजभ्राता राजकुमार को बता देता हूँ कि पहरेदारों ने महाराज को भोजन देने से मुझे रोका है, आदेश का उल्लंघन भी किया है। आदेश मिला है तभी तो यहाँ आया है, नहीं तो एक साधारण दास यहाँ आने की हिम्मत कैसे करता? तो क्या सोच रहे हो, इसे अंदर जाने दें? मेरा शरीर कमजोर है लेकिन मेरा मन और दिमाग अभी मजबूत है राजवैद। तुम मुझे कभी अपने वश में नहीं कर पाओगे, कभी अपने। महाराज आप कमजोर हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
आज इतने दिनों के बाद मेरा लक्ष्य मेरे हाथ आया है। बाबा, तुम्हारे हत्यारे तक आज मैं पहुंच चुका हूं। अब मेरा बदला पूरा हो जाएगा बाबा। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस कमरे में आने की अनुमति तुम्हें किसने दी? नहीं नहीं, वो मैं यहाँ पर नया आया हूँ। मैं सबको खाना दे रहा था तो। जाओ जाओ यहाँ से। यदि दंड नहीं पाना चाहते तो अभी चले जाओ यहाँ से। नदी के किनारे आकर इस तरह लक्ष्य मेरे हाथ से छूट जाएगा, ये बूढ़ा मेरे सामने आ जाएगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। क्या हुआ? चुपचाप खड़े होके क्या सोच रहे हो? जाओ। नहीं, समय अभी नहीं आया है। मुझे फिर से कोशिश करनी पड़ेगी, फिर से। खुश रानी चोटीला मिल गया है, राजा का खून मिल गया है। लेकर आ गए। रानी माँ, आप कहाँ जाना चाहती हैं? बांसुली चंडी का कुआं। बांसुली चंडी का कुआं? क्या हुआ राजवैद? आप चौंक क्यों गए? डर लग रहा है? क्या सोच रहे हैं चोटीला कितनी भयानक है? हाँ हूँ मैं भयानक। खुश रानी चोटीला भयानक है। अब उसका प्रमाण पाएंगे। मैं नष्ट कर दूंगी रूपनगर को। बोलिए राजवैद, राजवैद बोलिए, आपकी बांसुली चंडी की गुफा कहाँ है? रूपनगर के विनाश के अंतिम दिन की शुरुआत आज मैं करूंगी। मतलब गुफा की एक सीमा तक मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद आपको रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। कोई बात नहीं, ठीक है, जाइए और इंतजार कीजिए। जब तक प्रतियोगिता चलेगी तब तक मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। इस रूपनगर को मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। जाइए।
मिल गई बांसुरी चंडी की गुफा मुझे। वाह वाह वाह, और कितनी दूर, और कितनी दूर। ऐसा लग रहा है मैं पहुंच नहीं पाऊंगी। पर अगर सुधा फल लिए बिना गई तो पिताजी ठीक नहीं हो पाएंगे और राज्य के लोगों को भी इस भयंकर स्थिति में छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे बाकी रास्ता पार करना ही होगा और लौटना भी होगा। वाह, राजकुमारी के स्वयंवर सभा के पानी प्रार्थियों की पहली प्रतियोगिता थी तलवार चलाना और उस प्रतियोगिता में विजयी हुए हैं अनल राजकुमार। अमोल राज्य के राजकुमार की इतनी क्षमता, मुझे पहले नहीं लगा था ऐसा। भैया, क्या लगता है इनके साथ राजकुमारी रह पाएगी? अगर जीत गए तो? हाँ, ताकतवर तो है ही। मुझे तो लगता है यही जीतेगा। लेकिन भैया, ये देखने में थोड़ा अजीब लगता है ना? उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा तो बस एक ही उद्देश्य है, रूपमती बिना किसी परेशानी के शादी करके इस राज्य से चली जाए।
मिल गई बांसुरी चंडी की गुफा। थोड़ा और आगे बढ़ते ही मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगी। तुम सचमुच बहादुर हो रूपमती। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम अटल हो। कोई बाधा, कोई प्रतिबंध तुम्हें नहीं रोक पाया। तुम जितनी बुद्धिमती हो उतनी ही दूसरों के हित के लिए तुम जीवन की बाजी तक लगा सकती हो। इसीलिए विधाता ने तुम्हारी नियति में बहुत बड़ा कार्य लिख रखा है। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बस ये बता दो कि मुझे सुधा फल कहाँ मिलेगा। इस समय मुझे सिर्फ ये जानना है कि सुधा फल मुझे कहाँ मिल सकता है। मुझे बस यही जानना है। ये क्या? मेरी सारी पीड़ा कम कैसे हो रही है? मेरे घायल हाथ ठीक कैसे हो रहे हैं? जाओ रूपमती, तुम अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होगी। नहीं, इतना दूर आ गई लेकिन कहाँ? बांसुरी चंडी की गुफा तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाई। नहीं, इस बार मैं अपनी शक्ति का उपयोग करूंगी। उसके बाद देवदत्त, क्या हुआ? कुछ नहीं, राजा के पास पहुंच गया था मैं, लेकिन वापस आना पड़ा। तो फिर? निराश मत हो दोस्त, मौका अभी भी है। इस समय राजप्रसाद में कोई खास नहीं है और इसी मौके का फायदा उठाना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग राजकुमारों की प्रतियोगिता देखने के लिए गए हैं। इस मौके को तुम अच्छे से इस्तेमाल कर सको, इसके लिए ये देखो, पेड़ की जड़। जंगल जंगल घूमकर मैंने ये सब इकट्ठा किया है ताकि सही समय पर ये काम आ सके। पत्ता, जड़। अभिराज, तुम कब बड़े होगे? इन पत्तों से, इन सब से अभी मैं क्या करूंगा? इनका अभी क्या काम है यहाँ पर? देवदत्त, ये पत्ता और जड़ को एक साथ पीस कर उसका रस अगर किसी को पिला दिया जाए तो कुछ समय के लिए कुछ भी देख नहीं सकता है। सर्वनाश, अंधा हो जाएगा। मैंने ऐसा कब कहा कि अंधा हो जाएगा? अंधा हो जाएगा तो बोला नहीं। मैंने कहा कि वो कुछ समय के लिए देख नहीं पाएगा। बस तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा अभिराज, वो पीसने वाला बर्तन कहाँ है? जरा ढूंढो। ये रहा। तुम्हें कितनी बार कहा है कि बाग में या प्रतियोगिता के मैदान में कुछ मिठाई रखनी चाहिए? तुम तो बहुत आलसी हो। जब भी देखता हूँ तुम लोग बातें करते रहते हो। क्या इसीलिए मजदूरी देकर यहाँ लाया गया है? और तुम तो काफी ताकतवर लगते हो। चलो, तुम्हारे लिए एक काम है। कहाँ जाना है? यहाँ पर कितने काम पड़े हुए हैं, कैसे बताऊँ आपको? राजकुमारों के प्रतियोगिता के मैदान में चलो, जरूरी काम है। वो मैं कह रहा था कि जरा मेरी बात तो सुनिए। वो मुझे मैं कोई बात नहीं सुनूंगा।
मेरे सामने बहस करोगे तो राजमहल से बाहर निकाल दूंगा। चलो। अब वो मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी कह बात रहा हूं, सुनिए। चलो। वो अरे, मैं अरे, कह रहा था अरे, कि रुको। अरे यहाँ चलो। पर काम है। माँ, माँ आपकी कृपा से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। कृपया करके आखिरी बार मुझ पर दया कीजिए माँ। सुधा फल कहाँ मिलेगा? मुझे दिखाइए ना माँ, मुझे दिखा दीजिए, मुझे दिखा दीजिए माँ। हे भगवान, यहाँ तो किसी पेड़ पर फल ही नहीं है। तो क्या मुझे सुधा फल नहीं मिलेगा?